क्या आप जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल कौन सी है एंड कहाँ पर है? तो भाई दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल हमारे इंडिया में ही है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वॉल आखिर है कितनी बड़ी और आखिर बनवाई किसने थी। तो रुको ज़रा सब्र करो, इस वीडियो में हम वही सब देखने तो जा रहे हैं। चलो बिना देर करे चलते हैं राजस्थान के कुंभलगढ़ में और एक्सप्लोर करते हैं इस वॉल से जुड़े हुए हर एक फैक्ट को, क्योंकि ये वॉल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं राजस्थान की खूबसूरत सिटी उदयपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर राजसमंद जिले के एक बहुत ही सुंदर प्लेस कुंभलगढ़ में। जी हाँ, कुंभलगढ़, जहाँ पर महाराणा कुंभा जी का बनाया हुआ एक बहुत ही सुंदर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट है कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ के इस किले में सिर्फ इसकी दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल ही नहीं, बल्कि और भी कई हैरान करने वाली चीजें हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट्स के काफ़ी गेट्स हैं, जिनमें से स्टार्ट के 2 गेट्स जिन्हें पोल कहा जाता है, उन्हें पार करके हम लोग पहुंच जाते हैं इसके मेन गेट यानी कि रामपोल पर, जहां से इस किले की सबसे लंबी वॉल स्टार्ट होती है। और यहीं पर है टिकट काउंटर। टिकट चार्जेस हैं 40 रुपीज़ पर पर्सन। तो सामने बनी ये वॉल है वर्ल्ड की सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस वॉल की टोटल लंबाई है 36 किलोमीटर एंड विड्थ है अराउंड 20 फीट। सोचिए, जिस पर सोल्जर्स के 4 से 5 घोड़े एक साथ पेट्रोलिंग कर सकते थे। तो भाई स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अंदर चलो, स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है। रामपोल से एंटर करते ही हमें लेफ्ट में नजर आता है एक सुंदर गणेश मंदिर, जो खुद महाराणा कुंभा जी ने बनवाया था। अब ये देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। रुको ज़रा, इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इस एरिया में सिर्फ 1, 2 या 10-20 मंदिर नहीं, बल्कि लगभग 360 हिंदू और जैन मंदिर हैं। किले के ऊपर से देखेंगे ये सुंदर नज़ारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किले में ऊपर बढ़ते हुए सबसे पहले हमें मिलता है भैरव पोल। ये किला महाराणा कुंभा जी ने 1458 में बनवाया था। ये फोर्ट एक्चुअली में लिविंग फोर्ट नहीं था, इसे मेवाड़ और मारवाड़ की बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी के रीजन से बनवाया गया था। कहा जाता है जब इस किले के आर्किटेक्ट मंडन एंड महाराणा कुंभा जी ने इस किले के लिए जगह फाइनल करी और किले का काम चालू किया, तो बार बार काम होने के बाद दीवार गिर जाती थी। आसपास के लोगों से पता चलने के बाद कुंभा जी ने जंगल में रहने वाले भैरव मुनि से मिले और अपनी प्रॉब्लम बताकर सॉल्यूशन पूछा। तो भैरव मुनि ने उन्हें बताया कि यहाँ एक देवी शक्ति का रूप निवास करती है और इसका एक ही तरीका है स्वैच्छिक नर बलि, मतलब कि अपनी खुद की इच्छा से अपनी ही बलि देना। बट जब कोई भी इसके लिए रेडी नहीं हुआ, तो भैरव मुनि ने खुद अपनी बलि दी और कहते हैं कि इस जगह पर उनका सर कट के गिरा था और उसके बाद भी उनकी बॉडी 700 मीटर और आगे बढ़कर गई और जहाँ जाकर वो बॉडी गिरी वहाँ पर किले का निर्माण हुआ। इस किले का काम 1443 में स्टार्ट हुआ एंड अराउंड 15 ईयर्स में 1458 में कंप्लीट हुआ। महाराणा उदय सिंह जी को चित्तौड़गढ़ से बचाकर पन्नाधाई ने यहीं पर लाकर छुपाया था और फिर बाद में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। इस किले में टोटल 9 गेट्स हैं एंड इस किले को अजयगढ़ भी कहते हैं, क्योंकि इसे जीतना लगभग नामुमकिन था। कहा जाता है कि इस किले पर लगभग 17 टाइम्स अटैक हुए। फिफ्टीन 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने अपने सेनापति शहबाज खान को यहाँ भेजा था। पहले तो शहबाज खान कुंभलगढ़ के जंगल में कहीं खो गया,
जब उसे किले का रास्ता नहीं मिला तो उसने कुछ लोकल्स को बंदी बनाकर उनसे रास्ता पता करके यहाँ पर स्टार्ट के 2 दरवाजों पर कब्जा जमा लिया और वहीं पानी के लिए एक बावड़ी भी खोदी जिसे बादशाह बावड़ी कहते हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप जी से उसका युद्ध हुआ और उसको मारकर महाराणा प्रताप जी ने युद्ध जीत लिया। महाराणा कुंभाजी एक बहुत ही पावरफुल पर्सन थे और उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। महाराणा बनने के लालच में उनके अपने ही बेटे ऊदा ने पूजन करते टाइम उनके पीछे से तलवार से मारकर उनकी हत्या कर दी। कहते हैं उसके बाद वो खुद भी ज्यादा दिन तक इस पद पर नहीं बैठ पाया और उसकी भी डेथ हो गई। तो ये है महाराणा कुंभा महल। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ये लिविंग फोर्ट तो था नहीं, इसे सिक्योरिटी रीजन से बनवाया गया था, तो यहाँ पर कभी कभी ही रुकने के लिए आया करते थे। ये एक्चुअल महल है उस टाइम का जहाँ पर महाराणा कुंभाजी खुद रहा करते थे और नीचे शिव मंदिर है जो उन्होंने बनवाया था और वो वहाँ खुद पूजा करने जाते थे। आगे वीडियो में हम शिव मंदिर भी देखेंगे। यहाँ ऊपर से नीचे मंदिरों और इस विशाल दीवार का काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है और यहीं से देखकर फील होता है कि कितने सुंदर मंदिर और कितनी विशाल वॉल यहाँ पर बनाई गई थी जो आज लगभग 600 साल बाद भी सेम यहाँ पर नजर आती है। किला अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो कुंभाजी का महल था। अभी यहाँ का सबसे ज्यादा हाइट पर बना हुआ और सबसे ज्यादा सुंदर प्लेस बादल महल घूमना बचा हुआ है। बादल महल वो प्लेस है जिसे 19th सेंचुरी में महाराणा फतेह सिंह जी ने बनवाया था, जो कि पहले कटारगढ़ हुआ करता था जहाँ कुंभाजी की बैठक वगैरह होती थी। बाद में रिनोवेशन करके फतेह सिंह जी ने इसे बादल महल बनवा दिया। तो यह है बादल महल जो कि सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। अभी ऊपर चलो, जरा असली वाइब्स तो वहां पर आएंगी। यहाँ बादल महल में ये जो मंदिर हमें दिख रहा है यह है भैरव मुनि का मंदिर जहां पर उनकी बॉडी आकर गिरी थी। और यहाँ महाराणा फतेह सिंह जी ने लेडीज सेक्शन भी बनवाया था। इस त्रिपोलिया गेट से होते हुए अंदर का एरिया रानी का सिटिंग एरिया हुआ करता था जहां पर वो कभी कभी आया करती थी। बाहर जो बीच में कुंड दिख रहा है जिसमें अभी पौधे लगे हुए हैं, एक्चुअली में वो मशाल कुंड होता था। महाराणा कुंभाजी के टाइम वहां इतनी बड़ी मशाल जलती थी जिसकी रोशनी 10 से 15 किलोमीटर दूर तक जाती थी। और फाइनली यह है किले का सबसे सुंदर टॉप मोस्ट पार्ट। ऊपर तक किले में चढ़ने में जितनी थकान होगी यहाँ आकर सब दूर हो जाएगी। यहाँ से चारों तरफ का एक अलग ही व्यू मिलता है एंड जो ठंडी हवा आपको यहाँ फील होगी आप देखकर ही फील कर सकते हैं इसे। आप भी इंजॉय करो इस व्यू को, फिर आगे चलेंगे एक और सुंदर प्लेस पर। तो फोर्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से से शानदार नज़ारे का मजा लेकर अब हम लोग आ गए हैं नीचे फोर्ट की वॉल के पास, जहां सबसे पहले हमें दिखाई देता है वेदी मंदिर। महाराणा कुंभाजी ने इस किले के निर्माण के बाद यज्ञ संपन्न कराने के लिए इसे बनवाया था, जिसे लोग यज्ञ वेदी के नाम से जानते हैं।
तो चलिए इसके अंदर से दर्शन करते हुए बढ़ते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ। तो ये है वो शिव मंदिर जहाँ पर महाराणा कुंभाजी शिव पूजन करते थे। चलिए अंदर नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह का निर्माण महाराणा कुंभाजी ने कराया था और बाहर दिख रहे पिलर्स जो कि राणा सांगाजी ने बनवाए थे। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग लगभग 4.7 फीट हाइट की है और कहते हैं महाराणा कुंभाजी इन शिवलिंग पर बैठे बैठे अभिषेक करते थे, जिससे उनकी हाइट का अंदाजा लगाया जाता है कि वो लगभग 8.3 फीट के आसपास के रहे होंगे। मंदिर से देखने पर किले का एक शानदार व्यू नजर आता है। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं 37 किलोमीटर लंबी दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल पर। इस पर पूरी वॉल में 37 किलोमीटर के एरिया में 700 डोम्स बनाए गए थे, जहां से वॉल पर चढ़ने वाले दुश्मनों की निगरानी की जाती थी। तो ये था हमारा एक बहुत ही सुंदर कुंभलगढ़ फोर्ट। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इंडिया के इस आइकॉनिक प्लेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।